हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो देखिए, बंगाल का विभाजन ये हुआ था सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 12 मार्च सन 1930 को, जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो देखिए, भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए अस्थायी प्रणाली की जो शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए, बंगाल का विभाजन सन 1905 में जो है ये हुआ था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई थी। तो देखिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कोलकाता में। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी। तो देखिए, रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है ये सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई थी, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल सेवा का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है ये किए थे थॉमस मुनरो ने। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, भारत का जो पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो देखिए, सती प्रथा का अंत जो है ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। सती प्रथा का अंत सन 1829 में किया था। कब किया था? सन 1829 में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो देखिए, प्रेस को स्वतंत्रता जो है ये दिलवाई थी लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने। किसने दिलवाई थी? लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने दिलवाई थी, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे आंग्ल मैसूर का युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड बलेजली के कार्यकाल में, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो देखिए भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ऑप्शन डी यानी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किन के बीच में हुई थी? तो देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी मेरठ से प्रारंभ। कब हुई थी? 10 मई सन 1857 को जो है ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना लिया गया है वो लिया गया है रूस देश के संविधान से। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो देखिए इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ये वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है ये नियंत्रण बोर्ड को जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बंगाल के गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो देखिए अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है ये बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार सन 1853 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ था? तो देखिए भारत में पहली बार सन 1853 में ये मुंबई में जो है रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए भारत का जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जो है ये जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ये डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ठीक, अवंतिका जो था ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव निम्नलिखित में से किस देश के गवर्नर जनरल थे? तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये ब्रिटिश देश के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यात्रा करने वाले पहला पुर्तगाली निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए भारत की यात्रा करने वाला जो पहला पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला जो पहला राज्य था वो था सतारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो देखिए आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में ये जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था? तो देखिए आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था। तो देखिए ये है पंजाब। ठीक, पंजाब राज्य पर कब्जा करने के लिए जो है ये राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था। और बाकी सतारा, झांसी, जयपुर, अवध, संबलपुर और नागपुर यानी इन सभी राज्यों पर कब्जा करने के लिए जो है राज्य हड़प नीति को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी सन 1923 में। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट निम्नलिखित में से किस देश की रिटेल कंपनी है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर डेनमार्क। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी कमेंट्स में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।